भारत के पावन भूमि पर कई महान योगी, ऋषि, तपस्वी, अवतरित भइल लोग और निस्वार्थ भाव से अपन पूरा जीवन मानव के कल्याण में लगा देलस लोग। जैसे कि भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, कश्यप ऋषि, बाबा गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बा। भारत में एगो ऐसने महान योगी अवतरित भइना जो मानव कल्याण खातिर, समाज के कल्याण खातिर, जीव जंतुओं के कल्याण खातिर बहुत काम कइना। दुनिया ए महापुरुष के ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के नाम से जाने। देवराहा बाबा के जन्म कब भइल, कहाँ भइल, ई केहू नइखे जानत, पर कुछ मान्यता के अनुसार देवराहा बाबा जल से अवतरित भइना। बाबा के उम्र के बारे में भी लोग के अलग अलग मान्यता बा, अलग अलग मत बा। केहू 250 साल कहेला, केहू 500 साल कहेला और केहू 900 साल कहेला। अपनी देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार कहले रहना, एक बार बचपन में हम अपनी पिताजी के साथ देवराहा बाबा के आश्रम गई रहनी और तब अपनी बचपन में हम बाबा के जोने उम्र और अवस्था में देखनी, बाबा के वही अवस्था में हम राष्ट्रपति बनला के बाद भी देखनी। बाबा तनिको ना बदलल रहना। देवराहा बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन में ही देख के बता देले रहना कि ई बच्चा बड़ होके राजा बनी, और उहे भइल राजेंद्र प्रसाद देश के पहला राष्ट्रपति बनना। हालांकि देवराहा बाबा कभी भी अपनी आयु या कोनो भी अपनी चमत्कार के कोनो भी दावा ना कइना। बाबा से जब भी उनकरी उम्र के बारे में पूछल जा तब बाबा कहस, बस इतना जान ल बच्चा, हमार अवस्था ईश्वरलीन है। ईश्वरलीन अवस्था का अभिप्राय हुआ कि मृत्यु पर मेरी विजय है और परमात्मा में हमेशा काना सहजावस्था में जायमान में रहता हूँ। अतः काना से तथा मृत्यु पर तथा शरीरांता संचारी बाबू प्राण बच्चा प्राण बाबू को मेरा विजय है। परमात्मा में हमेशा मन बुद्धि तन से समर्पित जो साधक हैं, सिद्ध हैं, उन्हें ईश्वरलीन अवस्था कहते हैं। उत्तर प्रदेश में देवताओं के भूमि कहे जाए वाला देवरिया जिला बाबा के कर्म भूमि रहल बा। देवरिया जिला के मैल गांव में ही घाघरा नदी के किनारे देवराहा बाबा के पवित्र आश्रम बा। देवराहा बाबा के मैल आश्रम के महंत आचार्य श्याम सुंदर दास जी महाराज देवराहा बाबा के जीवन से जुड़ल कई गो रहस्य के उद्घाटन कैले बानी। ये कुछ भक्तों का कथन है कि पहले बालू उलू की रेता में कभी कदा दिखाई देते थे। ये इन्हीं है देवरिया में? हाँ, इसी मई क्षेत्र में पहले सब जो आगे देख रहे हैं पानी से भरा है, सब जलमग्न भूमि रहती थी। पहले भी सरजू यहीं बहती थी और फिर अदृश्य हो जाते थे। तत्पश्चात का नाम से कुछ पालकोट नरेश के खानदानों का कथन है। गोरखपुर में एक जगह है जहाँ पर 200 वर्ष महाराज जी मिट्टी में समाधि में लीन थे। अचानक सरजू का प्रकोप आया और वहाँ कटान हुई, आसपास के गांव भी कट गए। अभी वहाँ पर पीपल का पेड़ है बताते हैं लोग, कुछ लोग आते भी हैं। और वहाँ से महाराज जी की समाधि कटी और वहाँ से महाराज जी इस स्थल पर दिखाए और इस स्थल पर कहना से सरजू में ही यहाँ की जनता बाबा को पाई तथा देवार में रहने के चलते यहाँ चरवा अवगर जो गौ चराते थे वही यदा कदा बाबा को देख लेते थे। बाबा जल से हमेशा काना से प्रेम रखते थे, जल में ही रहते थे। इसलिए नदी के किनारे देवार में रहने के चलते देवरिया देवराहा के नाम से जानी जाती है और देवराहा बाबा देवार में रहने से देवराहा बाबा जाने जाते हैं। देवराहा बाबा के जीवन बहुत सरल, सादा और सन्यासी जीवन रहे। पूरा जीवन बिना वस्त्र के रहे वाला देवराहा बाबा धरती से 12 फुट ऊंच लकड़ी से बनल मचान में रहल करस और खाली भोर में स्नान आदि करे नीचे उतरस। स्नान के बाद बाबा ईश्वर के ध्यान में लीन हो जास। संतों का लक्षण है सब धनु प्रमाण पर्यंतम, पृथ्वी से धनुष के आकार के बराबर छोड़ करके ऊपर रहना। योगियों, प्राचीन योगियों का नाम से यह रहन सहन था। उसी रहन सहन में महाराज जी भी अपने को रहते थे। बाबा जीवन भर यमुना के जल, शहद और श्रीफल के रस पी के रह गई ना, अन्न ना ग्रहण कई ना। खेचरत्व, खेचरी विद्या जिसकी सिद्धि प्राप्त है, खेचरत्व जिसको प्राप्त है, उसके लिए उस खेचरी विद्या का प्रभाव ही होता है कि जिसके प्रभाव से न भूख लगे, न प्यास लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे। काला नाग भी काट ले तो भी उसको कोई असर नहीं होता है। यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सा विद्या कथते खेचरी अर्थात काना से
खेचरी विद्या के प्रभाव से महाराज जी प्यास, निद्रा, तंद्रा, भूख प्यास आदि से, क्षुधा आदि से रहित थे। जल्दी ही देवराहा बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और बाबा के दर्शन करे खातिर दुनिया के हर कोने से भक्त और श्रद्धालु बाबा के आश्रम मैल पहुंचे लागल लोग। देवराहा बाबा अपनी पास आए वाला हर श्रद्धालु के मनोरथ पूरा करस और अपनी पास आए वाला श्रद्धालुअन से बड़ी प्यार से मिलस और मचान से ही श्रद्धालुअन के दर्शन और प्रवचन देस। बाबा मचान पर से ही श्रद्धालुअन के सर पे अपन पैर रख के आशीर्वाद देस। देवराहा बाबा श्रद्धालुअन के साधना और योग के साथ साथ ज्ञान के भी बात बतावस। बाबा अपनी पास आए वाला हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देस। अपनी श्रद्धालुअन के प्रसाद देवे खातिर बाबा मचान के खाली जगह पर हाथ रखस और बाबा के हाथ में फल मेवा जैसन प्रसाद प्रकट हो जा, जबकि मचान पर कोनो फल मेवा होखबे ना करे। श्रद्धालु बाबा के ई चमत्कार देख के आश्चर्यचकित रह जालो कि आखिर प्रसाद बाबा के हाथ में कैसे और कहां से प्रकट हो जाला। जैसे माता अनुसुईया संकल्प की तो माता वहाँ गंगा नहीं थी और गंगा प्रकट हो गई। तो योगी की इच्छा शक्ति से इस संसार में कोई दुर्लभ है नहीं। और उसी प्रकार से बाबा की इच्छा से जो आकांक्षा होती थी अपने आप प्रकट हो जाता था। जैसे कोई आया आकांक्षा लेकर के महाराज जी हमारे वंश नहीं है, तो महाराज जी ने कहीं मट्टी फेंक दिया, फल ही फेंक दिया। किसी ने कहा महाराज जी मुझे ये वस्तु चाहिए, हाँ बच्चा आशीर्वाद दया है, दया बस उनका कृपा हो जाती थी। कोई बड़े बड़े काना से पद अशीन काना से विधायक विधायक मंत्री या बड़े पदों की आकांक्षा से लिए महाराज जी के चरणों में लोग आए, उन लोग को भी ऊपर महाराज दया बरस गई, कृपा हो गई, उनका भी कामना पूर्ति हो गई। बाबा की प्रसिद्धि इतना रहे कि आम जन के साथ साथ बढ़न बढ़न नेता, अभिनेता, अधिकारी, उद्योगपति और बढ़न बढ़न हस्ती भी देवराहा बाबा के दर्शन करे खातिर उनकरी आश्रम पहुंचे लोग। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम, बूटा सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसन बढ़न बढ़न राजनेता अपनी हर कठिनाई परेशानी के समाधान खातिर बाबा के शरण में जालू। देवराहा बाबा कहस कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हमार प्यारा आत्मा हलो, हम ओ लोग के हई और उ लोग हमार ह। देवराहा बाबा के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उड़ीसा के चीफ जज खलील अहमद और लखनऊ के नवाब एहतराम अली बाबा के प्यारा आत्मा रहलो। साल 1977 में कृष्णचंद पंत जौन की रक्षा मंत्री रहना देवराहा बाबा के दर्शन करे गए रहना। तब बाबा उनसे कहना कि इंदिरा गांधी से जाके कह दिया कि वो आके हमसे मिल लें, उनसे कुछ कहे के बा। पर कोनो कारणवश इंदिरा गांधी आ ना पैली और ऐसा कहल जाला कि वो चुनाव हार गईली। देश में आपातकाल के बाद भइल चुनाव में हारला के बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेवे उनकरी पास पहुंचली। बाबा उनके हाथ उठा के पंजा से आशीर्वाद देना। उस समय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 2 बैलन के जोड़ी रहे। देवराहा बाबा से मिलला के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बदल के हाथ के पंजा रख देली। बाबा के आशीर्वाद से 1980 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कैली और देश के प्रधानमंत्री बनली। अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास से ठीक 1 हफ्ता पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी देवराहा बाबा से राय लेवे पहुंचना। बाबा राजीव गांधी से कहना कि हो जाए द बच्चा, यानी राम मंदिर के पूजन हो जाए द, और उहे भइल। एकरी बाद 9 नवंबर 1989 के राम मंदिर के आधारशिला रखल गईल। आगे चल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वाला ND तिवारी ये बात के स्वीकार कईना। देवराहा बाबा के कई तरह के सिद्धि प्राप्त रहे। बाबा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत रहना। श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा के पास दिव्य दृष्टि के सिद्धि रहे। बाबा बिना केहू के कुछ कहले सुन ले अपने श्रद्धालुओं के मन के बात जान लें, वो लोग के समस्या जान लें और उकर सरलता से समाधान भी कर दें। देवराहा बाबा के पास एक साथ अलग अलग 2 जगह पर प्रकट भइला के सिद्धि भी प्राप्त रहे। देवराहा बाबा प्राणायाम, त्राटक, धारणा, लय योग, नाद योग, ध्यान योग, हठ योग, समाधि आदि सिद्धियन में पारंगत रहना। बाबा जब ये सिद्धियन के व्याख्या करस तब बढ़न बढ़न धर्माचार्य उनकरी योग संबंधी ज्ञान के सामने अपन सर झुका लेवे लोग। जनश्रुति के मुताबिक बाबा खेचरी मुद्रा के जानकार रहना। खेचरी मुद्रा से बाबा कहीं भी पहुंच जास। कहीं आवे जाए खातिर बाबा
कब्बो कोनो गाड़ी की सवारी ना करन। श्रद्धालुअन के अनुसार बाबा जल पर चलस और कहीं भी आवे जाए खातिर जलमार्ग या आकाश मार्ग से आवागमन करें। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र चित्तम चरित खे समाधि हुआ चरित खे गता एनैषा खेचरी न मुद्रा सिद्धे निरूपिता खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न तमूर्छा भवे तस्यो मुद्रा वेत्ति खेचरी चित्तम चरित खे समाधि हुआ चरित खे गता तेनैषा खेचरी न मुद्रा सिद्धे निरूपिता। इस विद्या के प्रभाव से न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। तक्षकेनापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। तक्षक नाग भी डस ले तो भी योगी को विष का असर नहीं होता है तथा मृत्यु मातंग केसरी यमराज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। सा विद्या खेचरी, उसे खेचरी कहते हैं। खेचरी शब्द का भाव होता है नारायणी, वैष्णवी, शिवा आदि जो हमारी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जिसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति पर जिस साधक को कृपा हो गई, दया हो गई, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। इसलिए बाबा खेचरी के प्रभाव से खेचरत्व भी प्राप्त था, जिसे आकाशगामी उसे कहते हैं। और उसके प्रभाव से भूखा क्षुधा पिपासा से रहित रहते थे, निद्रा तंद्रा से रहित रहते थे। उसी विद्या को खेचरी कहते हैं। उसी को भगवती नारायणी, वैष्णवी आदि नामों से जाना जाता है। सामान्य साधक यदा कदा मोबाइल पर आजकल जो दिखा रहे हैं, नेट पर सब अपने आप की प्रशंसा के लिए दिखा रहे हैं, वह चूँकि गुप्ते जोगी प्रगटे भाग, ये सब अपनी महत्ता के लिए कि मुझे संसार के लोग जाना, लेकिन क्रियात्मक थ्योरी भले दिखाते हैं, क्रियात्मक उनसे उसका लाभ पूछा जाए तो वो भाग जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो उसका गुण है, न निद्रा, न तंद्रा, न क्षुधा, न पिपासा आदि से वंचित रहता है, उसका लाभ यही है। तो ये साधक निद्रा तंद्रा भूख क्षुधा पिपासा से संयुक्त हैं। ये केवल मदारी में तुम थोड़ा दिखा देते हैं, दुनिया जान जाती है, यद्यप करके इनको कुछ सम्यक प्रकार का उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, महान संत थे लोग, देवराहा बाबा आदि, गोरखनाथ आदि, मच्छंदर आदि, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि, इन लोग का काना से खेचरत्व प्राप्त था। देवराहा बाबा भगवान राम और भगवान कृष्ण के परम भक्त रहना। बाबा के कहल रहे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा गौ सेवा और जन सेवा के सब धर्म से ऊपर मानस। प्रयागराज में साल 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा जनमानस के संदेश देना कि दिव्य भूमि भारत के समृद्धि गो रक्षा और गो सेवा के बिना संभव नहीं खे। गो हत्या के कलंक मिटावल आवश्यक बा। देवराहा बाबा भगवान कृष्ण और भगवान राम के इक्के मानस। बाबा अपनी श्रद्धालुअन के कष्ट से मुक्ति खातिर कृष्ण मंत्र दें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहस कि जीवन के पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान के आशीर्वाद प्राप्त ना हो पाई। यही लिए सबसे पहले जीवन के शुद्ध और पवित्र बनावे के संकल्प लेवे के पड़ी। देवराहा बाबा के जानवरन से बड़ा प्रेम रहे। बाबा जानवरन के भाषा समझस और खतरनाक से खतरनाक जानवरन के अपनी वश में कलेस। जानवरों में गौ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, यहाँ तक हिंसात्मक जीवात्माओं सबको प्रति बाबा का संभावना रहता था। और अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्याग है। संत का तो दया स्वभाव होता ही है। यदि संत का दया स्वभाव नहीं हो तो संत किस बात का। इसलिए वो महान आत्मा थे। प्राणी मात्र पर उनका कृपा दया थी और यहाँ तक कि हिंसक जीवों पर भी उनकी असीम दया थी। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्याग है। जो कि हिंसा वृत्ति खत्म हो जाने पर हिंसात्मक जीवात्माएं भी
अपनी हिंसा वृत्ति का परिष्कार करके जैसे हम लोग बैठे उसी प्रकार से बैठते हैं। उनके तमाम हिंसक पशु का नाम से भक्त थे, जैसे गुमला जिला बिहार में का नाम से बाघों को दूध पिलाए, भालू को खीपर खिलाए। विंध्यगिरी में का नाम से भी बाघों के भक्त थे। इसी प्रकार से बंगाल के खाड़ियों में मोहन नाम का बाघ था, जिसको बाबा कभी का नाम लेते थे। इसी प्रकार से नर्मदा के जल में बाबा वहाँ भी दीर्घ काल तक तपस्या किए हैं। नर्मदा में तप करते समय चारों तरफ से मगरों ने घेर लिया, उसी बीच में बाबा, उसी अगल बगल मगर। अतः का नाम से जिस योगी की हिंसा खत्म हो जाती है, उनसे हिंसक जीव भी मैत्रिक व्यवहार कर लेते हैं। 19 जून सन 1990 की योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा अपन शरीर त्याग देहना। जनश्रुति के मुताबिक देवराहा बाबा अपन शरीर त्यागला के दिन बहुत पहले ही बता देले रहना। कहल जाला कि देवराहा बाबा के पास के बबूल के पेड़ पर कांटा ना होला और एकर साक्ष्य बाबा के आश्रम के ई बबूल के पेड़ बा। ई अद्भुत बात बा कि सच में ए पर हमके एको कांटा ना मिलल। पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्न में से एगो रत्न कल्पवृक्ष भी रहे। समुद्र मंथन से प्राप्त ई वृक्ष देवराज इंद्र के दे देहल गईल रहे और इंद्र एकर स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर में क देहना। पौराणिक धर्म ग्रंथ और हिंदू मान्यता के हिसाब से ए वृक्ष के नीचे बैठ के कोनो व्यक्ति जौन भी इच्छा करेला वो पूरा हो जाला। देवराहा बाबा ए पवित्र कल्पवृक्ष के अपनी हाथ से लगेले रहना। त अगर वह मैल आश्रम आवतनी तो ए पवित्र कल्पवृक्ष के सामने अपन इच्छा जरूर रखब। मैल आश्रम के पास अबे 900 बीघा के करीब जमीन बा, जोन की आश्रम और आसपास के गांव के गाय और जानवरन के चारागाह बा। पहले मैल आश्रम के पास करीब 1000 बीघा से ऊपर जमीन रहे, जिसमें कई बीघा जमीन देवराहा बाबा एगो विद्यालय के दान क देहना। इतना कुछ होते हुए भी देवराहा बाबा के जीवन बड़ा सरल और सौम्य रहे। बाबा कबो ईंट पत्थर के मकान में ना रहना, ना कबो कोनो सुख सुविधा में रहना। जहाँ तक मंदिर मठों में बाबा को बांधने चाहते हैं आप लोग, तो गलत बातें हैं। ये लोग का नाम से नाम पर उनकरे बनारस में है, मिर्ज़ापुर में है, रांची है, पटना है, दिल्ली है, लखनऊ, हरिद्वार है, आदि आदि जगहों पर तमाम मठ मंदिर बने हैं महाराज जी के। लेकिन बाबा किसी मठ मंदिर में नहीं रहते थे, न किसी ईंटा पत्थर में रहते थे। जो वर्तमान में विद्यमान यहाँ झोपड़ी है, हम लोग लड़कपन के ही संत हैं, बालावस्था से ही हैं। जब तक अपना काना से चेतना रही तब से तो हम लोग बाबा को ऐसे ही देखे। काशी में भी जाते थे तो अस्सी के समक्ष उस पार में राजा के किला के बगल में काना से पुरसा भरजल में बाबा का मंच लगता था, जल में ही रहते थे। और अन्य जगहों पर भी बाबा ये झोपड़ी और जल में ही रहते थे। और मथुरा में भी बाबा रहे उस समय भी, अभी भी वहाँ झोपड़ी उनकी विद्यमान है, बगल में समाधि बनी है। किंतु बाबा का मूल जो मचान जो देख रहे हैं, यही मूल धरोहर है। सरजू का जल है, गंगा का जल है, यमुना के किनारे हैं। यही बाबा का मेन नाम पर ईंटा पत्थर तो यहू जन देखिए, हम 2006 में चार्ज लिए तो कुल बन गया, तो बाबा ईंटा पत्थर में छोड़ रहते थे। उसी प्रकार से वहाँ भी देख रहे हैं बाबा के ही नाम पर, बाबा का ही आश्रम, बाबा का ही मंदिर है। लेकिन उस ईंटा पत्थर में बाबा नहीं रहते थे, गलत है। जो कहता हो सम्यक प्रकार से उनके बारे में जानता भी नहीं है और अज्ञानता है, और अज्ञानतावश चेताने खाने के लिए सब इस प्रकार का फर्जी बात करते हैं। काशी में बहुत बड़ा आश्रम है, हमारे होश में कहीं उसमें लात नहीं डाले। अच्छा जी हाँ। विंध्याचल में महाराज जी का चरण पड़ा है, वह कालांतर में बाबा के ही किसी राजा ने दान दिया है। वहाँ भी बाघ गुफा में रहते थे, बाघ भक्त था, स्नान करके आ रहे थे तो जनता देखी, बोले बाबा कहाँ रहते हैं? उस पहाड़ में। बोले कि बच्चा वहाँ, जनता बोली वहाँ तो बाघ रहता है। बोले बच्चा बाघ भक्त है हमारा। अगर रउआ कबो अकेले या अपने परिवार के साथ ये पवित्र आश्रम के दर्शन करे आवतनी तो ये आश्रम में रउआ आराम से रुक सकेनी, या फिर रउआ योग, वैदिक शिक्षा और ज्योतिष के पढ़ाई में दिलचस्पी रखेनी तो एजा के विद्यालय में दाखिला भी ले सकेनी।
अभी कोरोना के वजह से दाखिला बंद बा और साथ में विद्यालय के निर्माण कार्य भी चलत। अगर वो के वीडियो अच्छा लागल है तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के शेयर जरूर करी, ताकि अधिक से अधिक लोग के पता चल सके कि भोजपुरी में कुछ अच्छा बनता, कुछ बेहतर बनता। नमस्ते।